भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजेंद्र, सुकला के मन में केवल पति का ही ध्यान था और पति की ही कामना थी। उसके सतीत्व का प्रभाव देवराज इंद्र ने भी भली भांति देखा तथा उसके विषय में पूर्णतया विचार करके वे मन ही मन कहने लगे, मैं इसके अविचल धैर्य और धर्म को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां आ गए और हाथ जोड़कर इंद्र से बोले, नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया है? आज्ञा दीजिए, मैं सब प्रकार से उसका पालन करूंगा। इंद्र ने कहा, कामदेव, यह जो पातिव्रत्य में तत्पर रहने वाली महाभागा सुकला है, वह परम पुण्यवती और मंगलमयी है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस कार्य में तुम मेरी पूरी तरह से सहायता करो। कामदेव ने उत्तर दिया, सहस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूंगा। देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषिश्वरों को भी जीतने की शक्ति रखता हूं। फिर एक साधारण कामिनी को, जिसके शरीर में कोई बल ही नहीं होता, जीतना कौन बड़ी बात है। मैं कामिनियों के विभिन्न अंगों में निवास करता हूं। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूं। अतः भाई, पिता, स्वजन, संबंधी या बंधु बांधव कोई भी क्यों न हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणों से घायल हो ही जाती है। उसका चित्त चंचल हो जाता है, वह परिणाम की चिंता नहीं करती। इसलिए देवेश्वर, मैं सुकला के सतीत्व को अवश्य नष्ट करूंगा। इंद्र बोले, मनोभव, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहलवश इस नारी को धर्म और धैर्य से विचलित करूंगा। कामदेव से यूं कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहां कृकल वैश्य की प्यारी पत्नी सुकला देवी निवास करती थी। वहां जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस पराये पुरुष पर सुकला दृष्टि नहीं डालती थी, परंतु वह जहां जहां जाती वहीं वहीं पहुंचकर इंद्र उसे निहारते थे। इस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से कामजनित चेष्टा प्रदर्शित करते हुए चाह भरे हृदय से उसकी ओर देखते थे। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती भी भेजी। वह मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन सुकला की प्रशंसा करती हुई बोली, अहो, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमा भाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई भी सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने सुकला से पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है, वही इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। दूती की बात सुनकर मनस्विनी सुकला ने कहा, देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी हैं। उन्हें लोग कृकल कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। उन्हें गए आज 3 वर्ष हो गए। अतः उन महात्मा के बिना मैं बहुत दुखी हूं। यही मेरा हाल है। अब यह बताओ कि तुम कौन हो जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो। सुकला का कथन सुनकर दूती ने पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दयी हैं जो तुम्हें अकेली छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं। अब उन्हें लेकर क्या करोगी? जो तुम जैसी साध्वी और सदाचार परायणा पत्नी को छोड़कर चले गए, वे पापी नहीं तो क्या हैं? बाले, अब तो वे गए, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता है? कौन जाने वे वहां जीवित हैं या मर गए। जीते भी हो तो उनसे तुम्हें क्या लेना है? तुम व्यर्थ ही इतना खेद करती हो। इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट करती हो? मनुष्य बचपन में खेल कूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता। बुढ़ापा आने पर जब जरावस्था शरीर को जीर्ण बना देती है, तब दुख ही दुख उठाना रह जाता है। इसलिए सुंदरी, जब तक जवानी है तभी तक संसार के संपूर्ण सुख और भोग भोग लो। मनुष्य जब तक जवान रहता है तभी तक वह भोग भोगता है। सुख भोग आदि की सब सामग्रियों का इच्छानुसार सेवन करता है। इधर देखो,
ये एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर, गुणवान, सर्वज्ञ, धनी तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा स्नेह है। ये सदा तुम्हारे हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। स्वयं तो ये सिद्ध हैं ही, दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। उत्तम सिद्ध और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। लोक में अपने स्वरूप से सबकी कामना पूर्ण करते हैं। सुकला बोली, दूती, यह शरीर मलमूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदा ही क्षय होता रहता है। शुभे, यह पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। फिर इसके रूप का क्या वर्णन करती हो। 50 वर्ष की अवस्था तक ही यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। भला बताओ तो, मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी है जो अन्यत्र नहीं है। उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसी तुम, जैसा वह पुरुष, वैसी ही मैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऊंचे उठने का परिणाम पतन ही है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। दूती, आत्मा दिव्य है, वह रूपहीन है। स्थावर जंगम सभी प्राणियों में वह व्याप्त है। जैसे एक ही जल भिन्न भिन्न घड़ों में रहता है, उसी प्रकार एक ही शुद्ध आत्मा संपूर्ण भूतों में निवास करता है। घड़ों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की भी एकता समझो। स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप त्रिविध शरीर का नाश होने पर पंचकोश के संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एक रूप हो जाता है। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का मैंने सदा एक ही रूप देखा है, किसी में कोई अपूर्वता नहीं है। काम की खुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों प्रमत्त होकर एक दूसरे से मिलते हैं, शरीर से शरीर को रगड़ते हैं। इसी का नाम मैथुन है। इससे क्षण भर के लिए सुख होता है, फिर वैसी ही दशा हो जाती है। दूती, सर्वत्र यही बात देखी जाती है। इसलिए अब तुम अपने स्थान को लौट जाओ। तुम्हारे प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं है। कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं जान पड़ती, अतः मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, शुक्ला के यूं कहने पर दूती चली गई। उसने इंद्र से उसकी कही हुई सारी बातें संक्षेप में सुना दी। शुक्ला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस तरह की बात कह सके। इसका वचन योग स्वरूप, निश्चयात्मक तथा ज्ञान रूपी जल से प्रक्षालित है। इसमें संदेह नहीं कि यह महाभागा शुक्ला परम पवित्र और सत्य स्वरूपा है। यह समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ कृकल पत्नी शुक्ला को देखने चलूंगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा घमंड था। वह जोश में आकर इंद्र से बोला, देवराज, जहां वह पतिव्रता रहती है उस स्थान पर चलिए। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, सत्य और पातिव्रत्य को नष्ट कर डालूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके। कामदेव की बात सुनकर इंद्र ने कहा, काम, मैं जानता हूं यह पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है। यह अपने धर्ममय पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव बहुत सच्चा है। यह नाना प्रकार के पुण्य किया करती है। फिर भी मैं यहां से चलकर तुम्हारे तेज, बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। यह कहकर इंद्र धनुर्धर वीर कामदेव के साथ चले। उनके साथ काम की पत्नी रति और दूती भी थी। वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी और केवल पति के ध्यान में तन्मय हो रही थी। वह प्राणों को वश में करके स्वामी का चिंतन करती हुई विकल्प शून्य हो गई थी। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त, विलास तथा हाव भाव से सुशोभित, अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके शुक्ला के सामने प्रकट हुए।
उत्तम विलास और काम भाव से युक्त महापुरुष को इस प्रकार सामने विचरण करते देख महात्मा कृकल वैश्य की पत्नी ने उसके रूप, गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते को छोड़कर दूर चला जाता है, उसमें ठहरता नहीं, उसी प्रकार वह सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। महासती शुक्ला का तेज सत्य की रज्जु से आबद्ध था। उस पुरुष की दृष्टि से बचने के लिए वह घर के भीतर चली गई और अपने पति में ही अनुरक्त हो उन्हीं का चिंतन करने लगी। इंद्र शुक्ला के शुद्ध भाव को समझकर सामने खड़े हुए कामदेव से बोले, इस सती ने सत्य रूप पति के ध्यान का कवच धारण कर रखा है, तुम्हारे बाण इसे चोट नहीं पहुंचा सकते, अतः शुक्ला को परास्त करना असंभव है। यह पतिव्रता अपने हाथ में धर्म रूपी धनुष और ध्यान रूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमि में तुमसे युद्ध करने को उद्यत है। अज्ञानी पुरुष ही त्रिलोकी के महात्माओं के साथ वैर बांधते हैं। कामदेव, इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों को अनंत एवं अपार दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए अब हमें इसे छोड़कर यहां से चल देना चाहिए। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सती के साथ समागम करने का पापमय परिणाम असह्य दुख भोग चुका हूं। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर शाप दिया था। आग की लपट को छूने का साहस कौन करेगा? कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरना चाहेगा? तथा किसको मौत के मुख में जाने की इच्छा है जो सती स्त्री को विचलित करने का प्रयत्न करेगा? इंद्र ने कामदेव को उत्तम शिक्षा देने के लिए बहुत ही नीति युक्त बात कही। उसे सुनकर कामदेव ने इंद्र से कहा, सुरेश, मैं तो आपके ही आदेश से यहां आया था। अब आप धैर्य, प्रेम तथा पुरुषार्थ का त्याग करके ऐसी पौरुषहीनता और कायरता की बातें क्यों करते हैं? पूर्व काल में मैंने जिन जिन देवताओं, दानवों और तपस्या में लगे हुए मुनीश्वरों को परास्त किया है, वे सब मेरा उपहास करते हुए कहेंगे कि यह कामदेव बड़ा डरपोक है। एक साधारण स्त्री ने इसको क्षण भर में परास्त कर दिया। इसलिए मैं अपने सम्मान रूपी धन की रक्षा करूंगा और आपके साथ चलकर इस सती के तेज, बल और धैर्य का नाश करूंगा। आप डरते क्यों हैं? देवराज इंद्र को इस प्रकार समझा बुझाकर कामदेव ने पुष्पयुक्त धनुष और बाण हाथ में ले लिए तथा सामने खड़ी हुई अपनी सखी क्रीड़ा से कहा, प्रिय, तुम माया रचकर वैश्य पत्नी शुक्ला के पास जाओ। वह अत्यंत पुण्यवती, सत्य में स्थित, धर्म का ज्ञान रखने वाली और गुणज्ञ है। यहां से जाकर तुम मेरी सहायता के लिए उत्तम से उत्तम कार्य करो। क्रीड़ा से यूं कहकर वे पास ही खड़ी हुई प्रीति को संबोधित करके बोले, तुम्हें भी मेरी सहायता के लिए उत्तम कार्य करना होगा। तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शुक्ला को वश में करो। इस प्रकार अपने अपने कार्य में लगे हुए वायु आदि के साथ उपर्युक्त व्यक्तियों को भेजकर कामदेव ने उस महासती को मोहित करने के लिए इंद्र के साथ पुनः प्रयाण किया। शुक्ला का सतीत्व नष्ट करने के उद्देश्य से जब इंद्र और कामदेव प्रस्थित हुए, तब सत्य ने धर्म से कहा, महाप्राज्ञ धर्म, कामदेव की जो चेष्टा हो रही है उस पर दृष्टिपात करो। मैंने तुम्हारे, अपने तथा महात्मा पुण्य के लिए जो स्थान बनाया था उसे यह नष्ट करना चाहता है। दुष्टात्मा काम हम लोगों का शत्रु है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता पत्नी, ये तीन मेरे निवास स्थान हैं। जहां मेरी वृद्धि होती है वहां मैं पुष्ट और संतुष्ट रहता हूं। वहीं तुम्हारा भी निवास होता है। श्रद्धा के साथ पुण्य भी वहां आकर क्रीड़ा करते हैं। मेरे शांति युक्त मंदिर में क्षमा का भी आगमन होता है। जहां मैं रहता हूं वहीं संतोष, इंद्रिय संयम, दया, प्रेम, प्रज्ञा और लोभहीनता आदि गुण भी निवास करते हैं। वहीं पवित्र भाव रहता है। ये सभी सत्य के बंधु बांधव हैं। धर्म, चोरी न करना, अहिंसा, सहनशीलता और बुद्धि, ये सब मेरे ही घर में आकर धन्य होते हैं। गुरु शुश्रूषा, लक्ष्मी के साथ भगवान श्री विष्णु तथा अग्नि आदि देवता भी मेरे घर में पधारते हैं। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले ज्ञान और उदारता आदि से युक्त हो पूर्वोक्त व्यक्तियों के साथ मैं धर्मात्मा पुरुषों और सती स्त्रियों के भीतर निवास करता हूं। ये जितने भी साधु महात्मा हैं सब मेरे गृह स्वरूप हैं।
इन सब के भीतर मैं उक्त कुटुंबियों के साथ वास करता हूं। जो जगत के स्वामी, त्रिशूलधारी, वृषभ वाहन तथा साक्षात ईश्वर हैं, वे कल्याणमय भगवान शिव भी मेरे निवास स्थान है। कृकल वैश्य की प्रियतमा भार्या मंगलमयी शुक्ला भी मेरा उत्तम गृह है। किंतु आज पापी काम इसे भी जला डालने को उद्यत हुआ है। ये बलवान इंद्र भी काम का साथ दे रहे हैं। काम की ही करतूत से अहिल्या का संग करने पर एक बार जो हानि उठानी पड़ी है, उस प्राचीन घटना का इन्हें स्मरण क्यों नहीं होता? सती के सतीत्व का नाश करने से ही इन्हें महान दुख में पड़कर दुस्सह शाप का उपभोग करना पड़ा था। फिर भी आज कामदेव के साथ आकर ये धर्माचारिणी कृकल पत्नी शुक्ला का अपहरण करने को उतारू हुए हैं। धर्म ने कहा, मैं काम का तेज कम कर दूंगा। मैं यदि चाहूं तो उसकी मृत्यु का भी कारण उपस्थित कर सकता हूं। मैंने एक ऐसा उपाय सोच लिया है जिससे यह काम आज ही भाग खड़ा होगा। यह महाप्रज्ञा पक्षिणी का रूप धारण करके शुक्ला के घर जाए और अपने मंगलमय शब्द से उसको स्वामी के शुभागमन की सूचना दे। धर्म के भेजने से प्रज्ञा शुक्ला के घर में गई और वहां मंगलजनक शब्द का उच्चारण किया। शुक्ला ने धूप गंध आदि के द्वारा उसका समादर और पूजन किया तथा सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, इस शकुन का क्या तात्पर्य है? मेरे पतिदेव कब आएंगे? ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, यह शकुन तुम्हारे स्वामी के शुभागमन की सूचना दे रहा है। वे 7 दिन से पहले पहले यहां अवश्य आ जाएंगे, इसमें अंतर नहीं हो सकता। ब्राह्मण का यह मंगलमय वचन सुनकर शुक्ला को बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर कामदेव की भेजी हुई क्रीड़ा सती स्त्री का रूप धारण करके उस सुंदरी पतिव्रता के घर गई। उस रूपवती नारी को आई देख शुक्ला ने आदर युक्त वचन कहकर उसका सम्मान किया और अपने को धन्य माना। उसकी पुण्यमयी वाणी से पूजित होकर क्रीड़ा मुस्कुराती हुई बातचीत करने लगी। उसका मायामय वचन विश्व को मोहित करने वाला था। सुनने पर सत्य और विश्वास के योग्य जान पड़ता था। क्रीड़ा बोली, देवी, मेरे स्वामी बड़े बलवान, गुणज्ञ, धीर तथा अत्यंत पुण्यात्मा हैं, परंतु मुझे छोड़कर न जाने कहां चले गए हैं। वह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो आज इस रूप में सामने आया है। मैं कैसी मंदभागिनी हूं। महाभागे, नारियों के लिए रूप, सौभाग्य, श्रृंगार, सुख और संपत्ति सब कुछ पति ही है, यही शास्त्रों का मत है। पतिव्रता शुक्ला ने क्रीड़ा की ये सारी बातें सुनी। उसे विश्वास हो गया कि यह सब कुछ इस दुखिनी नारी के हृदय का सच्चा भाव है। वह उसके दुख से दुखी हो गई और अपनी बातें भी उसे बताने लगी। उसने पहले का अपना सारा हाल थोड़े में कह सुनाया। अपने दुख सुख की बात बताकर मनस्विनी शुक्ला चुप हो गई। तब क्रीड़ा ने उस पतिव्रता को सांत्वना दी और बहुत कुछ समझाया बुझाया। तदनंतर एक दिन उसने शुक्ला से कहा, सखी देखो, वह सामने बड़ा सुंदर वन दिखाई दे रहा है। अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां एक परम पवित्र पापनाशन तीर्थ है। वरानने, चलो हम दोनों भी वहां पुण्य संचय करने के लिए चलें। यह सुनकर शुक्ला उस मायामयी स्त्री के साथ वहां जाने को राजी हो गई। उसने वन में प्रवेश करके देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसमें नंदनवन की शोभा उतर आई है। सभी ऋतुओं के फूल खिले थे। सैकड़ों कोकिलों के कलरव से सारा वन प्रांत गूंज रहा था। माधवी लता और माधव वसंत ने उस उपवन की शोभा को सब भावों से परिपूर्ण बनाया था। शुक्ला को मोहित करने के लिए ही उसकी सृष्टि की गई थी। उसने क्रीड़ा के साथ सबके मन को भाने वाले उस वन में घूम घूम कर अनेकों दिव्य कौतुक देखे। इसी समय रति के साथ काम और इंद्र भी वहां आए। इंद्र संपूर्ण भोगों के अधिपति होकर भी काम क्रीड़ा के लिए व्यग्र थे। उन्होंने कामदेव को पुकार कर कहा, लो, यह शुक्ला आ गई, क्रीड़ा के आगे खड़ी है, इस महाभागा सती पर प्रहार करो। कामदेव बोला, सहस्त्रलोचन, लीला और चातुर्य से युक्त अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए, जिसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर अपने 5 बाणों का पृथक पृथक प्रहार करूं। त्रिशूलधारी महादेव ने मेरे रूप को पहले ही हर लिया। मेरा शरीर है ही नहीं। जब मैं किसी नारी को अपने बाणों का निशाना बनाना चाहता हूं, उस समय पुरुष शरीर का आश्रय लेकर अपने रूप को प्रकट करता हूं।
इसी तरह पुरुष पर प्रहार करने के लिए मैं नारी देह का आश्रय लेता हूं। पुरुष जब पहले पहल किसी सुंदरी नारी को देखकर बारंबार उसी का चिंतन करने लगता है, तब मैं चुपके से उसके भीतर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता हूं। स्मरण चिंतन से मेरा प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए मेरा नाम स्मर हो गया है। आज मैं आपके रूप का आश्रय लेकर इस नारी को अपनी इच्छा के अनुसार नचाऊंगा। यूं कहकर कामदेव इंद्र के शरीर में घुस गया और पुण्यमयी कृकल पत्नी सती शुक्ला को घायल करने के लिए हाथ में बाण ले उत्कंठा पूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। वह उसके नेत्रों को ही लक्ष्य बनाए बैठा था। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, क्रीड़ा की प्रेरणा से उस सुंदर वन में गई हुई वैश्य पत्नी शुक्ला ने पूछा, सखी, यह मनोरम दिव्य वन किसका है? क्रीड़ा बोली, यह स्वभाव सिद्ध दिव्य गुणों से युक्त सारा वन कामदेव का है। तुम भली भांति इसका निरीक्षण करो। दुरात्मा काम की यह चेष्टा देखकर सुंदरी शुक्ला ने वायु के द्वारा लाई हुई वहां के फूलों की सुगंध को नहीं ग्रहण किया। उस सती ने वहां के रसों का भी आस्वादन नहीं किया। यह देख कामदेव का मित्र वसंत बहुत लज्जित हुआ। तत्पश्चात कामदेव की पत्नी रति प्रीति को साथ लेकर आई और शुक्ला से हंसकर बोली, भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं। तुम रति और प्रीति के साथ यहां रमण करो। शुक्ला ने कहा, जहां मेरे स्वामी हैं वहीं मैं भी हूं। मैं सदा पति के साथ रहती हूं। मेरा काम, मेरी प्रीति सब वही हैं। यह शरीर तो निराश्रय है, छाया मात्र है। यह सुनकर रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गईं तथा महाबली काम के पास जाकर बोली, महाप्राज्ञ, अब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिए। इस नारी को जीतना कठिन है। यह महाभागा पतिव्रता सदैव अपने पति की ही कामना रखती है। कामदेव ने कहा, देवी, जब यह इंद्र के रूप को देखेगी उस समय मैं अवश्य इसे घायल करूंगा। तदनंतर देवराज इंद्र परम सुंदर दिव्य वेश धारण किए रति के पीछे पीछे चले। उनकी गति में अत्यंत ललित विलास दृष्टिगोचर होता था। सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य गंध से सुसज्जित हो वे पतिव्रता शुक्ला के पास आए और उससे इस प्रकार बोले, भद्रे, मैंने पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर प्रीति को रवाना किया। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानती? मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं, मुझे स्वीकार करो। शुक्ला बोली, मेरे स्वामी के महात्मा पुत्र सत्य, धर्म आदि मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे किसी का भय नहीं है। अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। जब तक मेरे नेत्र खुले रहते हैं तब तक मैं निरंतर पति के ही कार्य में लगी रहती हूं। आप कौन हैं जो मृत्यु का भी भय छोड़कर मेरे पास आए हैं? इंद्र ने कहा, तुमने अपने स्वामी के जिन शूरवीर पुत्रों की चर्चा की है उन्हें मेरे सामने प्रकट करो। मैं कैसे उन्हें देख सकूंगा? शुक्ला बोली, इंद्रिय संयम के विभिन्न गुणों द्वारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। वह देखो, शांति और क्षमा के साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है। महाबली सत्य बड़ा यशस्वी है, यह कभी मेरा त्याग नहीं करता। इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी देखभाल किया करते हैं। फिर क्यों आप बलपूर्वक मुझे प्राप्त करना चाहते हैं? आप कौन हैं जो निडर होकर दूती के साथ यहां आए हैं? सत्य, धर्म, पुण्य और ज्ञान आदि बलवान पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामी के सहायक हैं। वे सदा मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। मैं नित्य सुरक्षित हूं। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह में तत्पर रहती हूं। साक्षात शचीपति इंद्र भी मुझे जीतने की शक्ति नहीं रखते। यदि महापराक्रमी कामदेव भी आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अनायास ही सतीत्व रूपी कवच से सदा सुरक्षित हूं। मुझ पर कामदेव के बाण व्यर्थ हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उल्टे महाबली धर्म आदि तुम्ही को मार डालेंगे। दूर हटो, भाग जाओ, मेरे सामने न खड़े हो। यदि मना करने पर भी खड़े रहोगे तो जलकर खाक हो जाओगे। मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में यदि तुम मेरे शरीर पर दृष्टि डालोगे तो जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भस्म कर डालूंगी। शुक्ला ने जब यह कहा
तब तो उस सती के भयंकर शाप के डर से व्याकुल हो सब लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इंद्र आदि ने अपने अपने लोक की राह ली। सबके चले जाने पर पुण्यमयी पतिव्रता शुक्ला पति का ध्यान करती हुई अपने घर लौट आई। वह घर पुण्यमय था, वहां सब तीर्थ निवास करते थे, संपूर्ण यज्ञों की भी वहां उपस्थिति थी। राजन, पति को ही देवता मानने वाली वह सती अपने उसी घर में आकर रहने लगी। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, कृकल वैश्य सब तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ बड़े आनंद से घर की ओर लौटे। वे सोचते थे, मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सब पितर स्वर्ग को चले गए होंगे। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य रूपधारी विशालकाय पुरुष उनके पिता पितामहों को प्रत्यक्ष रूप से बांधकर सामने प्रकट हुए और बोले, वैश्य, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यह सुनकर कृकल वैश्य दुख से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं? मेरे पिता पितामह क्यों बांधे गए हैं? मुझे तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? धर्म ने कहा, जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, पुण्य में अनुराग रखने वाली तथा पुण्यमयी पतिव्रता पत्नी को अकेली छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो सब प्रकार के सदाचार में संलग्न रहने वाली, प्रशंसा के योग्य आचरण वाली, धर्म साधन में तत्पर, सदा पातिव्रत्य का पालन करने वाली, सब बातों को जानने वाली तथा ज्ञान की अनुरागिनी है, ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नारी जिसकी पत्नी हो, उसके घर में सर्वदा देवता निवास करते हैं। पितर भी उसके घर में रहकर निरंतर उसके यश की कामना करते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियां, सागर, यज्ञ, गौ, ऋषि तथा संपूर्ण तीर्थ भी उस घर में मौजूद रहते हैं। पुण्यमयी पत्नी के सहयोग से गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे ढंग से होता है। इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। वैश्य, गृहस्थ का घर यदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है। वहां सब तीर्थ और देवता निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। गृहस्थ आश्रम के समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम मुझे नहीं दिखाई देता। जिसके घर में साध्वी स्त्री होती है, उसके यहाँ मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सब मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार जो पत्नी से रहित है, उसका घर जंगल के समान है। वहां किए हुए यज्ञ तथा भांति भांति के दान सिद्धिदायक नहीं होते। साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं है, पत्नी के समान कोई सुख नहीं है तथा संसार से तारने के लिए और कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्मपरायणा सती नारी को छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्यों में अधम है। गृह धर्म का परित्याग करके तुम्हें धर्म का फल कहां मिलेगा? अपनी पत्नी को साथ लिए बिना जो तुमने तीर्थ में श्राद्ध और दान किया है, उसी दोष से तुम्हारे पूर्वज बांधे गए हैं। तुम चोर हो और तुम्हारे ये पितर भी चोर हैं, क्योंकि इन्होंने लोलुपतावश तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध का अन्न खाया है। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र श्रद्धा से युक्त हो अपनी पत्नी के दिए हुए पिंड से श्राद्ध करता है, उससे पितरों को वैसी ही तृप्ति होती है जैसी अमृत पीने से। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पत्नी ही गार्हस्थ धर्म की स्वामिनी है। उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है, यह स्पष्ट ही तुम्हारी चोरी है। जब पत्नी अपने हाथ से अन्न तैयार करके देती है तो वह अमृत के समान मधुर होता है। उसी अन्न को पितर प्रसन्न होकर भोजन करते हैं तथा उसी से उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति होती है। अतः पत्नी के बिना जो धर्म किया जाता है वह निष्फल होता है। कृकल ने पूछा, धर्म, अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और किस प्रकार मेरे पितरों को बंधन से छुटकारा मिलेगा? धर्म ने कहा, महाभाग, अपने घर जाओ। तुम्हारी धर्मपरायणा पुण्यवती पत्नी शुक्ला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई थी। उसे सांत्वना दो और उसी के हाथ से श्राद्ध करो।
अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करके तुम श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो। इससे तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, यूं कहकर धर्म जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। परम बुद्धिमान कृकल भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। शुक्ला ने स्वामी को आया देख उनके शुभागमन के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य किया। तत्पश्चात धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी चेष्टा बतलाई। स्वामी के आनंददायक वचन सुनकर महाभागा शुक्ला को बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद कृकल ने घर पर ही रहकर पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और देव पूजन आदि पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता, पितर और मुनिगण विमानों के द्वारा वहां आए और महात्मा कृकल और उसकी महानुभावा पत्नी दोनों की सराहना करने लगे। मैं, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी अपनी अपनी देवी के साथ वहां गए। संपूर्ण देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सबने उन दोनों पति पत्नी से कहा, सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी पत्नी के साथ वर मांगो। कृकल ने पूछा, देववरो, मेरे किस पुण्य और तप के प्रसंग से पत्नी सहित मुझे वर देने को आप लोग पधारे हैं? इंद्र ने कहा, यह महाभागा शुक्ला सती है। इसके सत्य से संतुष्ट होकर हम लोग तुम्हें वर देना चाहते हैं। यह कहकर इंद्र ने उसके सतीत्व की परीक्षा का सारा वृत्तांत थोड़े में कह सुनाया। उसके सदाचार का महात्म्य सुनकर उसके स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्षोल्लास से कृकल के नेत्र डबडबा आए। धर्मात्मा वैश्य ने पत्नी के साथ समस्त देवताओं को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाभाग देवगण, आप सब लोग प्रसन्न हों। तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हम पर संतुष्ट हों तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हैं वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदा भगवान की भक्ति करता रहूं। आप लोगों की कृपा से धर्म तथा सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात अंत में पत्नी और पितर के साथ मैं भगवान श्री विष्णु के धाम में जाना चाहता हूं। देवता बोले, महाभाग एवमस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु ने कहा, राजन, यह कहकर देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की तथा ललित, मधुर और पवित्र संगीत सुनाया। वर देकर वे उस पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस परम उत्तम और पवित्र उपाख्यान को मैंने पूर्ण रूप से तुम्हें सुना दिया। राजन, जो मनुष्य इसे सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्त्री मात्र को शुक्ला का उपाख्यान श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। इसके श्रवण से वह सौभाग्य, सतीत्व तथा पुत्र पौत्रों से युक्त होती है। इतना ही नहीं, पति के साथ सुखी रहकर वह निरंतर आनंद का अनुभव करती है। वेन ने कहा, भगवन, आपने सब तीर्थों में उत्तम भार्या तीर्थ का वर्णन तो किया, अब पुत्रों को तारने वाले पितृ तीर्थ का वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, परम पुण्यमय कुरुक्षेत्र में कुंडल नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुयोग्य पुत्र का नाम सुकर्मा था। सुकर्मा के माता और पिता दोनों ही अत्यंत वृद्ध, धर्मज्ञ और शास्त्र वेत्ता थे। सुकर्मा को भी धर्म का पूर्ण ज्ञान था। वे श्रद्धा युक्त होकर बड़ी भक्ति के साथ दिन रात माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने पिता से ही संपूर्ण वेद और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। वे पूर्ण रूप से सदाचार का पालन करने वाले, जितेंद्रिय और सत्यवादी थे। अपने ही हाथों माता पिता का शरीर दबाते, पैर धोते और उन्हें स्नान भोजन आदि कराते थे। राजेंद्र, सुकर्मा स्वभाव से ही भक्ति पूर्वक माता पिता की परिचर्या करते और सदा उन्हीं के ध्यान में लीन रहते थे। उन्हीं दिनों कश्यप कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे जो पिप्पल नाम से प्रसिद्ध थे। वे सदा धर्म कर्म में लगे रहते थे और इंद्रिय संयम, पवित्रता तथा मनोनिग्रह से संपन्न थे। एक समय की बात है, वे महामना बुद्धिमान ब्राह्मण दशारण्य में जाकर ज्ञान और शांति के साधन में तत्पर हो तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से आसपास के समस्त प्राणियों का पारस्परिक वैर विरोध शांत हो गया। वे सब वहां एक पेट से पैदा हुए भाइयों की तरह
हिल मिलकर रहते थे। पिप्पल की तपस्या देख मुनियों तथा इंद्रादि देवताओं को भी बड़ा विस्मय हुआ। देवता कहने लगे, अहो, इस ब्राह्मण की कितनी तीव्र तपस्या है, कैसा मनोनिग्रह है और कितना इंद्रिय संयम है। मन में विकार नहीं, चित्त में उद्वेग नहीं, काम क्रोध से रहित हो, सर्दी गर्मी और हवा का झोंका सहते हुए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थित रहे। ऐसी अवस्था में पहुंचकर उनका चित्त एकाग्र हो गया। वे ब्रह्म के ध्यान में तन्मय थे। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा था। वे पत्थर और काठ की भांति निश्चेष्ट एवं सुस्थिर दिखाई देते थे। धर्म में उनका अनुराग था। तप से शरीर दुर्बल हो गया था और हृदय में पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिमान ब्राह्मण को तपस्या करते 1000 वर्ष बीत गए। वहां बहुत सी चींटियों ने मिलकर मिट्टी का ढेर लगा दिया। उनके ऊपर बांबी का विशाल मंदिर सा बन गया। काले सांपों ने आकर उनके शरीर को लपेट लिया। भयंकर विष वाले सर्प उन उग्र तेजस्वी ब्राह्मण को डस लेते थे, किंतु जहर उनके शरीर पर गिर जाता था। उनकी त्वचा को भेद कर भीतर नहीं फैलने पाता था। उनके संपर्क में आकर सांप स्वयं ही शांत हो जाते थे। उनकी देह से नाना प्रकार की तेजोमयी लपटें निकलती दिखाई देती थी। पिप्पल तीनों काल तप में प्रवृत्त रहते थे। वे 3000 वर्षों तक केवल वायु पीकर रह गए। तब देवताओं ने उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की और कहा, महाभाग, तुम जिस जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो वह सब निश्चय ही प्राप्त होगी। तुम्हें समस्त अभिलषित पदार्थों को देने वाली सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। यह वाक्य सुनकर महामना पिप्पल ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुका समस्त देवताओं को प्रणाम किया और बड़े हर्ष में भरकर कहा, देवताओं, यह सारा जगत मेरे वश में हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। मैं विद्याधर होना चाहता हूं। एवमस्तु कहकर देवताओं ने उन ब्राह्मण को अभीष्ट वरदान दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। राजेंद्र, तब से द्विज श्रेष्ठ पिप्पल विद्याधर का पद पा गए और इच्छानुसार विचरते हुए सर्वत्र सम्मानित होने लगे। एक दिन महातेजस्वी पिप्पल ने विचार किया, देवताओं ने मुझे वर दिया है कि संपूर्ण विश्व तुम्हारे वश में हो जाएगा, अतः उसकी परीक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर वे उसे आजमाने को तैयार हुए। जिस जिस व्यक्ति का वे मन से चिंतन करते वही वही उनके वश में हो जाता था। इस प्रकार जब उन्हें देवताओं की बात पर विश्वास हो गया, तब वे अहंकार के वशीभूत हो सोचने लगे, मेरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। पिप्पल जब इस प्रकार की भावना करने लगे, तब उनके मन का भाव जानकर एक सारस ने कहा, ब्राह्मण, तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूं? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको वश में करने की सिद्धि केवल तुम्ही को प्राप्त हुई है। पिप्पल, मेरी समझ में तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है। तुम पराचीन तत्व को नहीं जानते। तुमने 3000 वर्षों तक तप किया है, इसी का तुम्हें गर्व है, फिर भी तुम यहां मूढ़ ही रह गए। कुंडल के जो सुकर्मा नामक पुत्र हैं, वे विद्वान पुरुष हैं। उनकी बुद्धि उत्तम है। वे अर्वाचीन तथा पराचीन तत्व को जानते हैं। पिप्पल, तुम कान खोलकर सुन लो। संसार में सुकर्मा के समान महाज्ञानी दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने दान नहीं दिया, ध्यान, होम और यज्ञ आदि कर्म भी कभी नहीं किया। न तीर्थ करने गए, न गुरु की उपासना ही की। वे केवल माता पिता के हितैषी हैं। वेदाध्ययन संपन्न हैं तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। यद्यपि सुकर्मा अभी बालक हैं, तो भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम्हें अब तक नहीं हुआ। ऐसी दशा में तुम व्यर्थ ही यह गर्व का बोझ ढो रहे हो। पिप्पल बोले, आप कौन हैं जो पक्षी के रूप में आकर इस प्रकार मेरी निंदा कर रहे हैं? इस समय मुझे अर्वाचीन और पराचीन का स्वरूप पूर्णतया समझाइए। सारस ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, कुंडल के बालक पुत्र को जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम में नहीं है। यहां से जाओ और अर्वाचीन एवं पराचीन का स्वरूप तथा मेरा परिचय भी उन्हीं से पूछो। वे धर्मात्मा हैं, तुम्हें सारा ज्ञान बतलाएंगे।
सारस की यह बात सुनकर विप्रवर पिप्पल बड़े वेग से कुंडल के आश्रम की ओर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सुकर्मा माता पिता की सेवा में लगे हैं। वे सत्य पराक्रमी महात्मा अपने माता पिता के चरणों के निकट बैठे थे। उनके भीतर बड़ी भक्ति थी। वे परम शांत और संपूर्ण ज्ञान की महान निधि जान पड़ते थे। कुंडल कुमार सुकर्मा ने जब पिप्पल को अपने द्वार पर आया देखा, तब वे आसन छोड़कर तुरंत खड़े हो गए और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर उनको आसन, पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा, महाप्राज्ञ, आप कुशल से तो हैं ना? मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जिस कारण से आपका यहां आना हुआ है वह सब मैं बताता हूं। महाभाग, आपने 3000 वर्षों तक तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त किया, सबको वश में करने की शक्ति और इच्छानुसार गति पाई है। इससे उन्मत्त हो जाने के कारण आपके मन में गर्व हो आया। तब महात्मा सारस ने आपकी सारी चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया और मेरे उत्तम ज्ञान का परिचय दिया। पिप्पल ने पूछा, ब्राह्मण, नदी के तीर पर जो सारस मिला था, जिसने मुझे यह कहकर आपके पास भेजा कि वे सब ज्ञान बता सकते हैं, वह कौन था? सुकर्मा ने कहा, विप्रवर, सरिता के तट पर जिन्होंने सारस के रूप में आपसे बात की थी, वे साक्षात महात्मा ब्रह्मा जी थे। यह सुनकर धर्मात्मा पिप्पल ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सुना है सारा जगत आपके अधीन है। इस बात को देखने के लिए मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। आप यत्न करके मुझे अपनी यह शक्ति दिखाइए। तब सुकर्मा ने पिप्पल को विश्वास दिलाने के लिए देवताओं का स्मरण किया। उनके आवाहन करने पर संपूर्ण देवता वहां आए और सुकर्मा से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुमने किस लिए हमें याद किया है, इसका कारण बताओ। सुकर्मा ने कहा, देवगण, विद्याधर पिप्पल आज मेरे अतिथि हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व मेरे वश में कैसे है। इन्हें विश्वास दिलाने के लिए ही मैंने आप लोगों का आवाहन किया है। अब आप अपने अपने स्थान को पधारें। तब देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन को जो रुचिकर प्रतीत हो वही वरदान हमसे मांग लो। तब द्विज श्रेष्ठ सुकर्मा ने देवताओं को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके यह वरदान मांगा, देवेश्वरो, माता पिता के चरणों में मेरी उत्तम भक्ति सदा सुस्थिर रहे तथा मेरे माता पिता भगवान श्री विष्णु के धाम में पधारें। देवता बोले, विप्रवर, तुम माता पिता के भक्त तो हो ही, तुम्हारी उत्तम भक्ति और भी बढ़े। यूं कहकर संपूर्ण देवता स्वर्ग लोक को चले गए। पिप्पल ने भी वह महान और अद्भुत कौतुक प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात उन्होंने कुंडल पुत्र सुकर्मा से कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ, परमात्मा का अर्वाचीन और पराचीन रूप कैसा होता है? दोनों का प्रभाव क्या है, यह बताइए। सुकर्मा ने कहा, ब्राह्मण, मैं पहले आपको पराचीन रूप की पहचान बताता हूं। उसी से इंद्र आदि देवता तथा चराचर जगत मोहित होते हैं। ये जो जगत के स्वामी परमात्मा हैं, वे सब में मौजूद और सर्वव्यापक हैं। उनके रूप को किसी योगी ने भी नहीं देखा है। श्रुति भी ऐसा कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके न हाथ हैं, न पैर, न नाक है, न कान और न मुख ही है। फिर भी वे तीनों लोगों के निवासियों के सारे कर्म देखा करते हैं। कान न होने पर भी सबकी कही हुई बातों को सुनते हैं। वे परम शांति प्रदान करने वाले हैं। हाथ न होने पर भी काम करते और पैरों से रहित होकर भी सब ओर दौड़ते हैं। वे व्यापक, निर्मल, सिद्ध, सिद्धिदायक और सबके नायक हैं। आकाश स्वरूप और अनंत हैं। व्यास तथा मार्कंडेय उनके स्वरूप को जानते हैं। अब मैं भगवान के अर्वाचीन रूप का वर्णन करूंगा। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। जिस समय संपूर्ण भूतों के आत्मा प्रजापति ब्रह्मा जी स्वयं ही सबका संहार करके श्री भगवान के स्वरूप में स्थित होते हैं और भगवान श्री जनार्दन उन्हें अपने में लीन करके पानी के भीतर शेषनाग की शैया पर दीर्घ काल तक अकेले सोए रहते हैं, उस समय की बात है। महामुनि मार्कंडेय जी जल और अंधकार से व्याकुल हो इधर उधर भटक रहे थे।
उन्होंने देखा सर्वव्यापी ईश्वर शेषनाग की शैया पर सो रहे हैं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता है। वे दिव्य आभूषण, दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए योग निद्रा में स्थित हैं। उनका श्री विग्रह बड़ा ही कमनीय है। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा विराजमान है। उनके पास ही उन्होंने एक विशालकाय स्त्री देखी जो काली अंजन राशि के समान थी। उसका रूप बड़ा भयंकर था। उसने मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय से कहा, महामुने डरो मत। तब उन योगीश्वर ने पूछा, देवी तुम कौन हो? मुनि के इस प्रकार पूछने पर देवी ने बड़े आदर के साथ कहा, ब्रह्मन, जो शेषनाग की शैया पर सो रहे हैं वे भगवान श्री विष्णु हैं। मैं उन्हीं की वैष्णवी शक्ति कालरात्रि हूं। पिप्पल जी, यूं कहकर वह देवी अंतर्धान हो गई। उसके चले जाने पर मार्कंडेय जी ने देखा भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिसकी कांति सुवर्ण के समान थी। उसी से महातेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी से समस्त चराचर प्राणी, इंद्रादि लोकपाल तथा अग्नि आदि देवताओं का जन्म हुआ। इस प्रकार मैंने यह अर्वाचीन का स्वरूप बतलाया है। अर्वाचीन रूप शरीरधारी है और पराचीन रूप शरीर रहित है। अतः ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता अर्वाचीन है। ये लोक भी जो तीनों भुवनों में स्थित है अर्वाचीन ही माने गए हैं। विद्याधर, मोक्ष रूप जो परम स्थान है जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो अव्यक्त अक्षर हंस स्वरूप शुद्ध और सिद्ध युक्त है, वही पराचीन है। इस प्रकार तुम्हारे सामने पराचीन स्वरूप का वर्णन किया गया। विद्याधर ने पूछा, सुव्रत, आप अर्वाचीन और पराचीन स्वरूप के विद्वान हैं। तीनों लोकों का उत्तम ज्ञान आप में वर्तमान है। फिर भी मैं आप में तपस्या की पराकाष्ठा नहीं देखता। ऐसी दशा में आपके इस प्रभाव का क्या कारण है? कैसे आपको सब बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ? सुकर्मा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने यजन याजन, धर्मानुष्ठान, ज्ञानोपार्जन और तीर्थ सेवन कुछ भी नहीं किया। इनके सिवा और भी किसी शुभ कर्म जनित पुण्य का अर्जन मेरे द्वारा नहीं हुआ। मैं तो स्पष्ट रूप से एक ही बात जानता हूं, वह है पिता और माता की सेवा पूजा। पिप्पल, मैं स्वयं ही अपने हाथ से माता पिता के चरण धोने का पुण्य कार्य करता हूं। उनके शरीर की सेवा करता तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि कराता हूं। प्रतिदिन तीनों समय माता पिता की सेवा में ही लगा रहता हूं। जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं तब तक मुझे यह अतुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय मैं शुद्ध भाव से मन लगाकर इन दोनों की पूजा करता हूं। पिप्पल, मुझे दूसरी तपस्या से क्या लेना है? तीर्थ यात्रा तथा अन्य पुण्य कर्मों से क्या प्रयोजन है? विद्वान पुरुष संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वही मैंने माता पिता की सेवा से पा लिया है। जहां माता पिता रहते हों वही पुत्र के लिए गंगा, गया और पुष्कर तीर्थ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता पिता की सेवा से पुत्र के पास अन्यान्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुंच जाते हैं। जो पुत्र माता पिता के जीते जी उनकी सेवा करता है उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं। पिता की सेवा से तीनों लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र प्रतिदिन माता पिता के चरण पखारता है उसे नित्य प्रति गंगा स्नान का फल मिलता है। जिस पुत्र ने तांबूल, वस्त्र, खान पान की विविध सामग्री तथा पवित्र अन्न के द्वारा भक्ति पूर्वक माता पिता का पूजन किया है वह सर्वज्ञ होता है। द्विज श्रेष्ठ, माता पिता को स्नान कराते समय जब उनके शरीर से जल के छींटे उछटकर पुत्र के संपूर्ण अंगों पर पड़ते हैं उस समय उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल होता है। यदि पिता पतित, भूख से व्याकुल, वृद्ध, सब कार्यों में असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गए हों तथा माता की भी वही अवस्था हो, उस समय में भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है उस पर निस्संदेह भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। वह योगियों के लिए भी दुर्लभ भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। जो किसी अंग से हीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा महान रोग से पीड़ित
माता पिता को त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीड़ों से भरे हुए दारुण नरक में पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े माँ बाप के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विष्ठा खाने वाला कीड़ा होता है तथा 1000 जन्मों तक उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वृद्ध माता पिता जब घर में मौजूद हों, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराए बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह घृणित कीड़ा होता है और 1000 जन्मों तक मलमूत्र भोजन करता है। इसके सिवा वह पापी 300 जन्मों तक काला नाग होता है। जो पुत्र कटु वचनों द्वारा माता पिता की निंदा करता है, वह पापी बाघ की योनि में जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुख उठाता है। जो पापात्मा पुत्र माता पिता को प्रणाम नहीं करता, वह 1000 युगों तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है। पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। माता पिता इस लोक और परलोक में भी नारायण के समान हैं। इसलिए महाप्राज्ञ, मैं प्रतिदिन माता पिता की पूजा करता और उनके योग क्षेम की चिंता में लगा रहता हूं। इसी से तीनों लोक मेरे वश में हो गए हैं। माता पिता के प्रसाद से ही मुझे पराचीन तथा वासुदेव स्वरूप अर्वाचीन तत्व का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी सर्वज्ञता में माता पिता की सेवा ही कारण है। भला कौन ऐसा विद्वान पुरुष होगा जो पिता माता की पूजा नहीं करेगा? ब्राह्मण, श्रुति और शास्त्रों सहित संपूर्ण वेदों के सांगोपांग अध्ययन से ही क्या लाभ हुआ यदि उसने माता पिता का पूजन नहीं किया? उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। उसके यज्ञ, तप, दान और पूजन से भी कोई लाभ नहीं। जिसने माँ बाप का आदर नहीं किया, उसके सभी शुभ कर्म निष्फल होते हैं। माता पिता ही पुत्र के लिए धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्म के उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ हैं।